ने समझाऊं कै बार, अरे ये पूछ पकड़ रे भेड़ की और उतरा जाओ पार। दरिया से पार जाना हो और कोई साधन बता दे पार होने का कि भेड़ की पूछ पकड़े चौकस और बढ़ जाओ दोनों दरिया में, या भेड़ पार कर देगी, क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। परमात्मा कहे तुम सभी भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हो तो नौका लेनी पड़ेगी और खेवट छाना हो तब पार होगे। अरे तुम कड़े बड़ो रखे इस काल में, कहां बहका रखे हो। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, अरे ये भादो नदी विहंगा, ओह कि ये पंडित, ये ब्राह्मण ऋषि भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं, अर्थात आन उपासना अधूरी साधनाएं कर रहे हैं। और भादो नदी विहंगा, भादुआ में सबसे ज्यादा वर्षा हो जाती है और सभी दरिया अपना डबल ट्रिपल रूप बनाकर इतना विस्तार से बहकर चल पड़ती है, बहुत वेग से। और कहते हैं संसार रूपी जो है ना हमें पार होना है, ये भादुआ की नदी की तरह ऐसे हिलोरे मार रहा है। इसमें से तुम भेड़ की पूछ पकड़कर पार निकलना चाहते हो, तुम इसी भवसागर में रह जाओगे, क्योंकि नहीं साध सत्संगा, पूरे संत का सत्संग तुम्हें नहीं मिल रहा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे जो नहीं साध सत्संगा। जिनको संतों का सत्संग नहीं मिला इस भवसागर में ही बह जाएंगे, रह जाएंगे। अब जो ब्रह्म की साधना करेगा वो यहीं उर्ली ओढ़, अब जो ब्रह्म साधना करेगा वो ब्रह्मलोक में जाएगा, वो भी काल के ही जाल में। और जो कोई देवी की पूजा करेगा वो भी काल के जाल में, ये भी पार नहीं कर सकती। और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करेगा वो भी काल के जाल में, वो भी पार नहीं हो सकता। तो फिर पार कौन होगा बताते हैं। इसलिए गरीबदास साहिब जी बताना चाहते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं दो तीन, ये के क्रिया बताओ हैं, आंख कान बंद करके और इसमें सुनो, आवाजें आवेंगी, घंटी सी बाजेंगी, कि तो शंख बाजेगा, कि तो और आवाज आवेंगी। तो ये अनहद धुन सुनो और इससे तुम पार हो जाओगे। अनहद जो धुन है, अनहद नाद है, उसको सुनते ही तुम समझो अपने आप को पार समझ लो। अब क्या बताते हैं कि कोई पूर्ण संत बतावेगा, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने अपने अमृतवाणी में करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक परमेश्वर का पद है, शब्द है, उसमें 32 कलियां है, 32 उसमें छंद है। उसमें क्या बताया है, अब ये एक तो राधा स्वामी पंथ है, एक धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। क्योंकि ये धन धन सतगुरु पंथ भी इस राधा स्वामी पंथ से ही अलग हुए हैं। इन्होंने अपने नामों को बदल लिया, मंत्र उपदेश के मंत्र हैं वो चेंज कर लिए, 3 राख लिए, 5 नहीं रखे। और जय गुरुदेव है आगरा में, वो भी उस मथुरा में, वो भी उसी कुएं का जल है, राधा स्वामी वाले का। अब उन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने
परमात्मा कबीर जी की वाणी से एक शब्द ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसका अनुवाद आधी करके उसके हिसाब से अटकलसी ला के उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पंथ ग्रुप तैयार कर लिया, लाखों करोड़ों की संख्या में। अब उन भोली आत्माओं ने, कोई पूछता है कि वहां सतलोक में भगवान कैसा है, कहते वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। भले आदमियों, हम भगवान की तलाश में गोड्डे रगड़े और फिर भगवान वहां है नहीं तो हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाके। हम परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, उसको टो रहे हैं, परमात्मा मिलेगा, उसके दर्शन कराएंगे, अपने दुख रोवाएंगे बैठ के, भगवान है उसके साथ रहेंगे, हम भूल जाएंगे सब दुखों को। और वह भगवान है नहीं तो इसे अनाथ यहां पर, ऐसे अनाथ वहां पर, फिर वहां क्या कराएंगे जाके? समुद्र में डूब कर मरना है हमने, उसमें मिल जाना नहीं। ऐसी गलती को मूर्ख है वैसे करे। अब जबकि करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें कितनी प्यारी बात कही है। अब क्या बताते हैं, लास्ट की कली है 25 नंबर छंद है कि सोडस बानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चवर सिर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। परमात्मा कह रहे हैं, तरतीबाइज लाए हैं ये कहते हुए कि जब ये हंस, ये जीव आत्मा सतलोक चली जाएगी, उसमें इसके शरीर का तेज 16 सूर्य के प्रकाश के तुल्य हो जाएगा, इतना नूर बन जाएगा इसका। और वह अपने भूप माने मालिक, राजा, स्वामी कबीर भगवान उस सतपुरुष के सिर पे चंवर करेगी सतलोक में जाके। अरे भले आदमियों, तुम इतना भी नहीं समझ सके, रोड बड़ा पंथ चला दिया, करोड़ों जीव बरमा दिए, राधा स्वामी आड़ो थोड़ा कित बेड़ा गर्क होगा। तुमने जुल्म कर दिया, इस अज्ञान भोली आत्माओं को भ्रमित कर दिया। उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि वहां भगवान साकार है, उसके सिर पर जाकर के ये आत्मा चवर करेगी। जब भगवान उरस है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा मिल जाएगी, तो चवर किस पे करेगी? ये भी ना समझ सके वो। आगे क्या लिखा है कि कोटि भानो उदय जो होई, एते ही पुनचंद खलोई, और पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। पुरुष माने परमेश्वर, प्रभु, उसका दर्शन ऐसा है कि उसके एक रोमकूप में, सत्य पुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा, दोनों की रोशनी भी फीकी उसके एक रोमकूप के तुल्य नहीं है। और ऐसा सत्य पुरुष दीदारा है, ऐसा उस अविनाशी परमात्मा सत्य पुरुष का दर्शन है। वो न्यू दिखाए। जब रोमकूप है तो रोमकूप कोई निराकार के कितने होंगे? रोमकूप ये जो बाल का छिद्र, इसकी एक की रोशनी इतनी सुंदर, मालिक इतना अच्छा शरीर है अपने प्रभु का। आगे इन्होंने सारे, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से ऊपर अलख लोक है। अलख पुरुष की तह ठकुराई, यही परमेश्वर अन्य और रूप बना करके स्वयं ही विराजमान है। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है कि इससे बाद अलख पुरुष है, अलख लोक है। उस अलख पुरुष लोक में भी अलख पुरुष नाम से यही परमेश्वर रहता है। वहां इनके शरीर की रोशनी एक रोमकूप में अरबों सूर्यों जितनी रोशनी है। अरबों सूर्य भी उनकी एक रोमकूप की रोशनी से फीके पड़े। फिर तापर अगम महल एक साजा, अलख लोक से आगे फिर एक अगम लोक है, और अगम पुरुष ताही को राजा, वही परमात्मा अगम नाम से, अगम पुरुष नाम से विराजमान है। और खरब सूर्य